बड़ी जानकारी यही है कि हरियाणा में पीसीसी के डेलीगेट्स की सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जारी कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल इस लिहाज से उठाया जा रहा है कि इस सूची में भी जो हुड्डा गुट है वो कहीं ना कहीं हावी नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि 80-20 का रेशियो है। 80% इस सूची में तरजीह दी गई है हुड्डा गुट को। बहरहाल इससे भी बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को यह सूची जारी होनी थी, लेकिन जारी हुई है 1 अक्टूबर को। आपको बता दें कि बीते दिनों जब ये सूची जारी होने की खबर सामने आई थी, यानी 22 तारीख को, कहा उस वक्त यह गया कि कई नेताओं की ओर से, हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की ओर से उस सूची पर आपत्ति जाहिर की गई थी। उसकी वजह से वो लिस्ट जारी नहीं हो पाई। उसके बाद कुछ संशोधन इसमें हुए, ऐसा भी माना जा रहा है, और संशोधन के बाद अब यह सूची जारी की गई। और ज्यादा बातचीत चर्चा के लिए केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की ओर से। केवल ढींगरा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से डेलीगेट्स की सूची हालांकि जारी तो 22 तारीख को होनी थी, है ठीक है, समय लगा, आज आपने लोगों ने जारी कर ही दी। लेकिन माना एक बार फिर वही जा रहा है कि जो उस वक्त आपत्तियां थी, नाराजगी थी कि कहीं ना कहीं सूची में एक गुट को ज्यादा तरजीह दी गई है। मौजूदा वक्त में जो लिस्ट जारी की गई उसमें भी ऐसा ही कहा जा रहा है। किस तरह से आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, जो लिस्ट उस समय जारी की बात थी वो हमने हाई कमान को लिस्ट भेजी थी। हाई कमान की अप्रूवल के बाद वो लिस्ट जारी होनी थी जी। और लिस्टें बन के हाई कमान के पास चली गई थी। अब आज वो दिन है कि हाई कमान से लिस्ट वो जारी हो गई, तो इसमें कोई 22 को जारी होनी थी या आज जारी होनी थी, ये इशू नहीं था। डेलीगेट वही थे जो उस दिन थे और डेलीगेट आज भी वही है जो उस दिन थे, और उनको जारी करने में एआईसीसी की जो हमारे चेयरमैन हैं मधुसूदन मिस्त्री जी, जो चेयरमैन है, उन्होंने जारी करना था। उनकी आज स्टैंप लग के, मोहर लग के आज ये लिस्ट जारी हुई है, जबकि भेज उस दिन गई थी उनको। यानी केवल ढींगरा जी, आपका कहना है कि कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, उसी वक्त भेज दी गई थी, लेकिन उस वक्त तो कई आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी। नहीं 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 नहीं, कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। और ये लिस्टें बनने के बाद, देखिए, इलेक्शन का काम था। जिन लोगों की जिसकी वोट ज्यादा थी, जिसके मेंबर ज्यादा थे, उसके हिसाब से उसका आकलन जो इलेक्शन कमेटी थी उन्होंने उस समय किया था और वो डेलीगेट की लिस्ट बन गई थी। उनकी अप्रूवल मधुसूदन मिस्त्री जी ने, जो हमारे चेयरमैन है इलेक्शन कमेटी के, उन्होंने फाइनल करनी थी। क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्शन हेड थे पीआरओ, वो थे ताराचंद बगोरा। उन्होंने अपनी लिस्ट यहाँ से इलेक्शन को कंडक्ट करा के, अप्रूव करा के लिस्ट जो है एआईसीसी को भेज दी थी। एआईसीसी में मधुसूदन मिस्त्री इसी इलेक्शन के चेयरमैन है। उनकी अब स्टैंप लग के, उनकी अप्रूवल के बाद ये लिस्ट आज जारी हुई है। आप मानते हैं कि बैलेंस लिस्ट है, इसमें सबको बराबर तरजीह दी गई है? बिल्कुल, उस समय भी ये लिस्ट यही थी, आज भी ये लिस्ट। अरे नहीं सर, उस वक्त आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी। आप भले ही मानने को स्वीकार नहीं है, लेकिन कई बड़े नेता हैं, चाहे तो आप नाम ले देता हूं, जिन्होंने आपत्ति खुले तौर पर दर्ज कराई थी, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे आज। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सभी के लोगों के इसके अंदर सभी लोग सम्मिलित हैं। जो लोग आप कह रहे हैं कि इसने आपत्ति की, उसने आपत्ति की, उन लोगों के भी आदमी इसके अंदर है। और सभी लोग जो हैं, एक तरह से पूरा इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, उस इलेक्शन की पूरा रिजल्ट की जो है उसमें सभी संतुष्ट थे। जी, चलिए ठीक है केवल ढींगरा जी, तो सूची भले ही जारी कर दी गई हो, लेकिन देखना है कि आखिर किस तरह के रिएक्शंस इस पूरी सूची पर अलग अलग नेताओं के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों